नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने आधुनिक भारत के रसोई घरों और मध्यम वर्गीय परिवारों के भीतर छिपे आर्थिक तनाव को उजागर कर दिया है। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जहां बढ़ती महंगाई, सीमित आमदनी और रोजमर्रा की जरूरतें टकराकर एक परिवार को तोड़ देती हैं। मामला घुंगटेर थाना क्षेत्र के बौधनी मजरे खटोली गांव का है। यहां रहने वाले अनिल कुमार, जो एक प्राइवेट कंपनी में नाइट ड्यूटी करते हैं, रोज की तरह सोमवार सुबह काम से लौटे, लेकिन उस दिन का घर का माहौल कुछ अलग था। रसोई घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था और खाने का कोई इंतजाम नहीं था। भूख से परेशान अनिल ने जब अपनी पत्नी सुमन देवी से पूछा कि खाना क्यों नहीं बना, तो जवाब मिला उसने उनके रिश्ते की नींव हिला दी। सुमन देवी का साफ कहना था अब वो लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। उनका कहना था कि धुएं से उनकी तबीयत खराब होती है और अब समय आ गया है कि घर में गैस सिलेंडर भरवाया जाए। ये मांग कोई शौक नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जिसने एक पूरे परिवार को बिखेर दिया। महंगाई के इस दौर में गैस सिलेंडर भरवाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अनिल की आमदनी सीमित है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बड़ी कि बात तकरार में बदल गई। थका हारा अनिल आखिरकार सो गया, लेकिन जब शाम 4 बजे उसकी आंख खुली तो उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। उसकी पत्नी सुमन देवी अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को लेकर घर छोड़ चुकी थी। साथ में कुछ कपड़े और घर में रखे मात्र 1000 रुपए भी ले गई। एक पल में घर सूना हो गया और एक पिता की दुनिया बिखर गई। यह घटना सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में गहराते उस संकट की तस्वीर है जिसे आज LPG क्राइसिस कहा जा रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाखों घरों तक गैस सिलेंडर तो पहुंचा दिए गए, लेकिन बढ़ती कीमतों और रिफिलिंग के खर्च ने इन सिलेंडरों को कई परिवारों के लिए सफेद हाथी बना दिया है। एक तरफ महिलाएं चूल्हे के धुएं से आजादी चाहती हैं, क्योंकि यह धुआं उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति उन्हें गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने से रोक देती है। यही टकराव धीरे धीरे रिश्तों में दरार बन जाता है। पिछले 3 दिनों से अनिल अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा है। वो रिश्तेदारों के घर, आसपास के गांव और यहां तक कि सीतापुर जिले तक जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में साफ एक बात, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दो, बस एक बार घर लौटाओ। वहीं इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। जानकारी के अनुसार गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और सर्विलांस के जरिए सुमन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चिंता उस 5 महीने के मासूम बच्चे की सुरक्षा को लेकर है, जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे समाज में रसोई का एक सिलेंडर इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि एक परिवार टूट जाए? क्या महंगाई और सीमित आमदनी के बीच हम अपने रिश्तों को संभाल पा रहे हैं?